सो मुकेश, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डेटा एनालिस्ट तक का जो ट्रांजिशन है, आई रियली वांट टू नो कि आपने किस तरीके से ये डिसीजन लिया. व्हाट मेड यू गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ करियर इनटू डेटा एनालिटिक्स? एक टर्मिनोलॉजी पता पड़ी डेटा साइंस एनालिटिक्स का. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 में काफ़ी क्रेज चल रहा था. दैट्स द रीज़न आई हैव डिसाइडेड दैट मोमेंट ऑफ द टाइम मुझे डेटा प्रोफेशन में जो है अपना करियर बनाना है. If you're from a tier 3 college or a tier 3 city या from a non-tech background, तो जॉब सर्च में काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है. अगर आप राइट स्किल्स को यूज कर रहे हो, राइट प्रोजेक्ट्स को यूज कर रहे हो, नेटवर्किंग अच्छी कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू विल एबल टू ग्रैब द ऑफर. जब भी मेरा इंटरव्यू कंडक्ट होता है, मैं उस रिक्रूटर की प्रोफाइल पे भी जाता हूँ. सो व्हाट आर अदर स्किल्स दैट इज लुक्ड फॉरवर्ड इन अ डेटा एनालिस्ट? अगर मैं एक्सेल पे बहुत अच्छा हूँ, मैं डेटा को इजीली प्ले कर सकता हूँ, तो वो ही एक बेसिक फंडामेंटल है दैट वी कैन यूज SQL एंड पाइथन आल्सो. हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मुकेश हैं. मुकेश ने 2015 में अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया. ही इज़ फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही स्टार्टेड वर्किंग. ही स्टार्टेड डूइंग अ जॉब. लेकिन वही होता है ना कि वंस यू आर इनटू कोर तो लगता है कि जॉब सही है कि नहीं, एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस. एंड फॉर हिम government job was an aspiration, so he started preparing for government jobs. So like 2-3 years he prepared for government jobs, but luck didn't work out. So then he transitioned into data analytics field. So इनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आई एम श्योर आप में से जो कोई भी नॉन टेक बैकग्राउंड से आता है या जिसका करियर गैप है, उसके लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. बिकॉज हम एंड टू एंड समझेंगे कि कैसे मुकेश ने अपने करियर में ये ट्रांजिशन लिया, हाउ ही मैनेज टू गेट 130 to 140% हाइक आफ्टर एवरी स्विच. एंड दैट इज़ वाई ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. हम एक एक पॉइंटर कवर करेंगे एंड वील आस्क मुकेश उनका सारा एक्सपीरियंस, उनकी लर्निंग स्ट्रैटेजी एंड किस तरीके से उन्होंने रोड मैप बना के एक प्रिपरेशन स्टार्ट करी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी इन्वाइट मुकेश ऑन माई चैनल. हाई मुकेश, हाउ आर यू? या हाई शिवांगी, हाउ आर यू? आई एम गुड. मुकेश, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू invite your channel to connect with the people. They also wanted to start their career transition. So thank you so much Shivangi invited me. It's my pleasure मुकेश. तो मुकेश, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में. Yeah. So hello everyone. My name is Mukesh and I am a full-time data analyst by profession and I have completed my BTech from mechanical engineering, and after that I was also doing my core job. Then I prepared a few years back to government job examination also, but after that I could realize this is not something which I want to pursue with my career, and I have given couple of examination but I could not able to successful. Then I decided, okay, now this is the right time, I need to start some stable career option. So in the year 2020 I was to applying the opportunity and I was able to grab my first job as a data analyst. So मुकेश, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डेटा एनालिस्ट तक का जो ट्रांजिशन है, आई रियली वांट टू नो कि आपने किस तरीके से ये डिसीजन लिया. व्हाट मेड यू गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ करियर इनटू डेटा एनालिटिक्स? या इनिशियली शिवांगी मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटा एनालिस्ट. कभी भी आप किसी न्यू फील्ड में जाने की सोचते हैं तो जो इनिशियली जो चैलेंजेस होते हैं और ट्रांजिशंस होते हैं, दैट वाज नॉट इजी. वो मेरे लिए भी नहीं था, बट मैंने एक राइट माइंडसेट प्रिपेयर करा. और उस टाइम पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक टर्मिनोलॉजी पता पड़ी डेटा साइंस एनालिटिक्स का. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 में काफी क्रेज चल रहा था, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करी. ठीक है ना. अब जब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर चुका था और मेरा वहां पर जो है एग्जाम्स भी क्लियर नहीं हो रहे थे, तो मुझे अब एक ऐसा स्टेबल करियर चूज करना था. मुझे वापस से अपनी कोर जॉब में भी नहीं जाना था, जो कि मुझे पता था वहां पर इतनी मुझे ग्रोथ नहीं मिल सकती है. मुझे ऐसी फील्ड की ओर जाना है जहां पर मैं एक लॉन्ग टर्म जो है अपने करियर को जो है एक स्टेप डाउन ले सकूं और ज्यादा से ज्यादा मैं ग्रोथ कर सकूं. तो उसके लिए मैंने स्क्रैच से जो है लर्निंग करना शुरू करी. मैंने लोगों से कनेक्ट भी करा, मैंने नेटवर्किंग भी करी. ठीक ना. लिंक्डइन पे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अपना अकाउंट बनाया, तब मैंने लोगों से कनेक्ट करा. मैंने ये देखा कि डेटा एक ऐसी फील्ड है जिसमें डिग्री इतना मैटर नहीं करती है. मैटर करता है कि आप क्या स्किल्स को लर्न कर रहे हो. अगर आपके पास राइट स्किल्स है
वट एवर द बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, वो मैटर नहीं करता है। राइट स्किल्स को आप कैसे इंटरव्यू में जो है प्रेजेंट कर सकते हो, राइट टूल्स को सीखकर कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यू में, वो एक बहुत मैटर करता है, बजाय कि आप कोई से भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। दैट्स द रीजन आई हैव डिसाइडेड दैट मोमेंट ऑफ द टाइम मुझे डेटा प्रोफेशन में जो है अपना करियर बनाना है, और मैंने जो है पैरेलली लर्निंग शुरू करी, टूल्स को सीखना शुरू करा, एंड इनिशियली आई वाज एबल टू ग्रैब वन इंटर्नशिप, और उसके बाद में मैंने जो 1 साल तकरीबन वहां पर काम करा, और उसके बाद मैंने अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी काम करा और लर्निंग करी और एक्सपोजर करा। तो अभी तक टोटल आई हैव टोटल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माय डेटा जर्नी, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 4 years इन दिस इंडस्ट्री, जिसमें मैंने 2 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करा, एक स्टार्टअप में काम करा, और काफी चीजें मैंने थ्रू आउट द इंडस्ट्री में भी सीखी। गॉट इट। सो अक्सर मुकेश लोग कहते हैं दैट इफ यू आर फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज और अ Tier 3 सिटी या फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, तो जॉब सर्च में काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। व्हाट डू यू थिंक, यू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसका, सो डू यू रियली थिंक कि Tier 3 कॉलेज या करियर गैप, इन सब का जॉब सर्च प्रोसेस में कोई इम्पैक्ट पड़ता है? पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लेवल अप योर डेटा साइंस स्किल्स or grab a job in this domain, then let me introduce you to Odin School's Data Science Bootcamp. In this course, you are going to learn from the industry expert, because Odin School has proudly collaborated with IIT Guwahati, NASSCOM, Microsoft and IIM, and that is the reason that you will be learning from the best people in the market. And ऐसा नहीं है कि आपका सारा का सारा फोकस करिकुलम कंप्लीट करने में होगा। Instead, you will be learning the skills and knowledge that the recruiters are actually looking out for. And Odin School के career services से आपको एक holistic support मिलेगा, जहाँ पे आपको job application से लेकर interview preparation तक हर step पर proper guidance मिलेगा, so that you can crack your dream job. And if you are unsure, then read out the success stories on your screen. There are so many students who have transitioned in their career, filled the career gaps, and also grabbed a high-paying job. On top of it, with their 500+ hiring partners, you are going to get access to the top global brands like Google, Accenture, EY, Capgemini, etc. So अगर मैं summarize करूँ कि कोर्स में क्या क्या होगा, then you are going to get instructor-led classes, hands-on projects and labs, 500+ hiring partners, dedicated job portal and much more. इसके अलावा फीस से रिलेटेड, कोर्स करिकुलम से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड फॉर देयर न्यू कोहॉर्ट जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड सीट्स आर लिमिटेड। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट रजिस्टर्ड। यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ कॉल बैक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कुछ भी पूछना है तो। नाउ लेट्स मूव ऑन इन द पॉडकास्ट। तो शिवांगी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आज अगर अभी भी मैं अगर बात करूं, अगर आप पुराने और ओल्ड कन्वेंशनल मेथड को यूज कर रहे हो, ठीक ना, जॉब सर्चिंग में, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। बट मैं ये नहीं बोलूंगा अगर आप Tier 3 कॉलेज से आ रहे हो या Tier 3 सिटी से आ रहे हो तो आप जो है डेटा फील्ड में नहीं आ सकते हो। बट यह है कि आपको जो है एफर्ट थोड़े एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, बिकॉज आपका जो है कॉलेज इतना पॉपुलर नहीं है, सीधी सी बात है, आप उस बैकग्राउंड से नहीं आते हो। बट आपको राइट स्किल्स को आपको कैसे राइट पोर्टफोलियो में शो करना है, अपनी नेटवर्किंग के थ्रू, अपनी रेज्यूमे के थ्रू, अगर वो आप प्रॉपर तरीके से करते हो, जो कि अल्टीमेटली जितने मैंने अभी तक इंटरव्यू दिए हैं, मेरे से बहुत कम कंपनीज थी अब जिन्होंने मेरे से करियर गैप के बारे में पूछा। क्यों? जो कि जब मैं मेरे रेज्यूमे में काम करता था, मैं ज्यादा से ज्यादा उन स्किल्स को, उन कीवर्ड्स को मेंशन करता था जो उन्हें चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा सेक्शन में रखता था। तो ये और आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी कंपनी में, लेट्स से अगर आप ABC कंपनी में अप्लाई करते हो, अब उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको SQL, टैबलू और ETL पे काम करवाना है, और आप अपने रेज्यूमे में जो है आपने पूरा ज्यादा से ज्यादा पास्ट का नॉन टेक्निकल का एक्सपीरियंस शो कर रखा है, उसको क्वांटिफाई भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू नहीं करा है, तब एक दिक्कत आती है रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के लिए। बाकी अगर आप राइट स्किल्स को यूज कर रहे हो, राइट प्रोजेक्ट्स को यूज कर रहे हो, नेटवर्किंग अच्छी कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू विल एबल टू ग्रैब द ऑफर। और ऐसा नहीं आप एक ऑफर, आप मल्टीपल ऑफर भी आप ग्रैब कर सकते हो। ऐसे कितने एग्जांपल्स वी कैन सी अभी कि कितने ऐसे लोग हैं मैकेनिकल से अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहे हैं, इवन दे हैव अ करियर गैप आल्सो। सो वो क्यों जा पा रहे हैं? जो कि उन्होंने एक यूनिक स्ट्रेटेजी अपने लिए प्लान करी, तभी वो इतनी अच्छी कंपनीज में जा पा रहे हैं। और अल्टीमेटली कंपनीज को चाहिए राइट स्किल्स,
और राइट प्रोजेक्ट अगर आपके रेज्यूमे में, अगर ये सारी चीजें आप उनको दे रहे हो, इट डजंट मैटर कि आप किस भी बैकग्राउंड से आते हो। आज की तारीख में सिर्फ मैटर करता है आप क्या स्किल देते हो फ्रंट ऑफ द टेबल, इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर। अगर आप वो स्किल्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल हायर यू। सो मुकेश, आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट, बट मैं 2 फैक्टर्स कंसिडर करना चाहूँगी। एक की जॉब लगना एंड दूसरी चीज़ अच्छी जॉब लगना। अच्छी जॉब मतलब एक अच्छा पैकेज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वैसी जॉब लगना। सो आपकी वो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी या आई वुड से वो अप्रोच क्या था जिसकी वजह से आप इतना इजीली स्विच कर पाए, यू वर एबल टू ग्रैब दी ऑफर्स एंड दैट टू काफ़ी अच्छे हाइक के साथ, लाइक 130-140% हाइक पाना इज़ नॉट ईजी। सो आपका अप्रोच क्या रहता था जॉब सर्च के टाइम पे? देखो, अगर शिवांगी मैं अपनी अप्रोच की बात करूं तो मैं मल्टीपल अप्रोच ट्राई करता था। मैं कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं रहता था कि जनरली आज हम देखते हैं कि नॉर्मली जो है लोग सिर्फ लिंक्डइन और नौकरी को ही ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, बट देयर आर सम अनदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो जिसको मैं यूज करता था। जैसे मैंने सबसे ज्यादा यूज करा monster.com, Glassdoor। पर्सनली मैं वहां पर अपनी प्रोफाइल को डेली अपडेट करता था, ऑप्टिमाइज करता था। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है, उनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, तो उस प्रोडक्ट के सेंटर में ही हमें काम करना पड़ता है। तो मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स बनाता था, प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाता था और उनको जो अपने रेज्यूमे में ऐड करता था, ताकि जब भी मैं उस पर्टिकुलर रेज्यूमे को उस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करूं तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। कभी भी मैंने एक रेज्यूमे को यूज नहीं करा। अलग अलग कंपनीज की रिक्वायरमेंट, अलग अलग कंपनीज की प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं मेरे रेज्यूमे को मोल्ड करता था। दैट्स द रीजन कि कॉल आने के चांसेस ज्यादा होते थे। जनरली अगर हम एक ही रेज्यूमे को यूज करते हैं तो अब वो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम आती है। दैट्स द रीजन मैंने ये चीज रियलाइज करी। इनिशियली मेरे पास भी कॉल नहीं आते थे शिवांगी, मैं बहुत स्ट्रगल करता था। आप बिलीव करेंगे, अभी तक के ट्रांजिशन में मैंने टोटल 500 अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करा है, जिसमें से तकरीबन मैंने 100+ इंटरव्यू अभी तक मैं दे चुका हूँ। 50 के आसपास मैंने रिजेक्शन मैंने भी फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन रिजेक्शन से भी मुझे पता पड़ता था यार क्या ऐसी प्रॉब्लम गलती है जो मैं इसमें कर रहा हूं अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो मैं उससे सीखता था, नोट्स बनाता था और नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करता था, वो रिपीट नहीं हो मिस्टेक। तो जितने ज्यादा मैं इंटरव्यू देता था तो उतना ज्यादा मैं उन चीजों से सीखता था। सो आपको क्या लगता है मुकेश, डेटा का फ्यूचर, डेटा एनालिटिक्स में स्पेशली जॉब का फ्यूचर क्या है? समवन हु इज एस्पायरिंग फॉर इट, शैल दे गो अहेड विद इट? या अभी क्योंकि लास्ट डेकेड से आई सी एवरीवन, बिकॉज एनी बैकग्राउंड स्टूडेंट कैन कम इनटू दिस फील्ड, राइट? सो सबको लगता है कि डेटा के फील्ड में चले जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आगे इसका फ्यूचर कैसा होगा? शिवांगी, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो डेटा का फ्यूचर बहुत अच्छा है आज की तारीख में, बिकॉज वी आर लिविंग 2025 एज ऑफ नाउ। 2024 भी हमारा अब खत्म हो गया है, तो अभी काफी चेंजेस आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स भी बन रहे हैं। तो डेटा हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो कोई भी कंपनी अभी अगर अपना काम स्टार्ट कर रही है तो उसको इनिशियली में डेटा चाहिए होता है। तो विदाउट डेटा को एनालाइज करे, विदाउट डेटा को क्लीन करे, जो अनदर फील्ड्स है, अगर मैं बात करूं डेटा साइंटिस्ट की, डेटा इंजीनियर की, वो तब ही काम करेंगे ना जब उनको एक क्लीन डेटा मिलेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। तब ही ये डेटा साइंटिस्ट उस डेटा पे अपना मॉडल बना पाएगा, फाइनल एंड प्रोडक्ट जो यूजर को दे पाएगा। सो डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट हर फील्ड में है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी, कंसल्टिंग होगी, हर कंपनी में डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है ही है। तो एवरी डे इट हैज बीन इंक्रीज बिकॉज डेटा बढ़ रहा है। डेटा कभी भी कम नहीं होगा, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ रहा है वैसे वैसे डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। So now please tell us your preparation strategy for cracking multiple interviews. 50 interviews आपने कहा, I see the glass half full not half empty. So 50 interviews crack करना भी बहुत बड़ी बात होती है. What is your go-to strategy to crack any interview? तो मेरी स्ट्रेटेजी, जैसा कि मैंने आपको बोला थी, मैं 3 months पहले ही प्लान बना लेता हूँ। जैसे आज मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे स्विच करना है, तो मैं ये नहीं कि 15 days and 20 days, मैं 3 months पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर लेता हूँ कि आने वाले 3 महीनों में मुझे है जॉब कैसे भी करके क्रैक करनी है। तो उसके हिसाब से मैं सबसे पहले हर कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ, जिस रोल की तरफ मैं मूव ऑन होना चाहता हूँ, और जेडी को समझ के मैं अपने रेज्यूमे को प्रिपेयर करता हूँ कि करंट में क्या क्या स्किल्स
कंपनियां मांग रही है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं कि अभी डेटा एनालिस्ट में स्पेसिफिकली ईटीएल टूल की डिमांड बहुत बढ़ रही है, हर कंपनी जो ईटीएल टूल भी मांग रही है, जबकि 2 या 3 साल पहले ऐसा नहीं था। इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग करेंटली एल्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैंने उन नए टूल्स को भी मैं सीखता हूँ, एड ऑन करता हूँ कि कैसे मैं अपने एनालिस्ट के करियर को और बेटर बना पाऊं। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं स्टार्ट करता हूँ 2 या 3 महीने पहले, और उसके बाद उसमें रेज्यूमे पे काम करता हूँ, प्रॉपर रेफरल मांगता हूँ, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करता हूँ, प्रॉपर कीवर्ड में ऐड करता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे मैं फोकस करता हूँ। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज के कंपेयर में वो आपसे ये पूछता है आपने प्रोजेक्ट्स पे किस तरीके से काम करा। और जब भी मैं मेरे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ तो एक वो क्वांटिफाई मैनर में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में मेरा अचीवमेंट क्या था, मैंने कितने नंबर्स जो है अपने लास्ट कंपनी के प्रोजेक्ट्स में दिए। तो रिक्रूटर को ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ डेफिनेटली आप जो है एक रिजल्ट देख के आए हो अपनी पुरानी कंपनी में, और अभी आप उन रिजल्ट्स को और इंक्रीज करना चाहते हो। दैट्स द रीजन यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज। तो ये मैं अपने हर कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस में करता हूँ। और जब भी मेरा इंटरव्यू कंडक्ट होता है मैं उस रिक्रूटर की प्रोफाइल पे भी जाता हूँ, उसकी प्रोफाइल को समझता हूँ, लिंक्डइन में उसके अबाउट सेक्शन को, और उसके हिसाब से मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द एआई टूल्स। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। Wow, that's an awesome strategy by the way. It really helps. मतलब अगर हमें पहले से पता हो ना कि रिक्रूटर कौन है, ना हम उसकी प्रोफाइल एंड उसके इंटरेस्ट एरियाज को जाके एक बार एक्सप्लोर करें, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। एक ना माइंडसेट समझ में आता है रिक्रूटर का कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, या उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सो अमेजिंग स्ट्रैटेजी। अभी मेरे को थोड़ा सा आप ये बताइए, जैसे आपने बताया कि अभी करंट टाइम में ईटीएल टूल्स एंड ऑल की डिमांड है, सो व्हाट आर अदर स्किल्स दैट इज लुक्ड फॉरवर्ड इन अ डेटा एनालिस्ट? सो बेसिकली अगर कोई आज से स्टार्ट करता है डेटा एनालिस्ट के लिए, तो मेजर स्किल्स जिसको पहले से कुछ भी नहीं आता है, अगर मैं भी आज की तारीख में एज ए डेटा में स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं लर्न करूंगा एक्सेल के थ्रू मैं डेटा को समझने की कोशिश करूंगा। अगर मैं एक्सेल पे बहुत अच्छा हूं, मैं डेटा को इजीली प्रेक कर सकता हूं, तो वो ही एक बेसिक फंडामेंटल है दैट वी कैन यूज सीक्वल एंड पाइथन आल्सो। सो सबसे पहले एक्सेल टूल हमें अच्छा करना चाहिए। अगर आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो, देन वी कैन गो फॉर द सीक्वल, देन वी कैन गो फॉर एनी वन बीआई टूल। अब मार्केट में अभी पावर भी है, वो टैबलू है, आप जिसमें भी आप मोर कंफर्टेबल हो, आप कोई भी एक टूल को सीखो और प्रोजेक्ट्स बनाओ। और उसके बाद पाइथन आपको सीखनी है। पाइथन में आपको बहुत एडवांस में नहीं जाना है, बट आपको इतना सीखना है कि आप डेटा को क्लीन कैसा कर सको। बेसिक लाइब्रेरीज के बारे में यू शुड अवेयर अबाउट, लाइक नमपाइज हो गया, पांडास हो गया। बेसिक डीए से अगर आपको आता है सो दैट वुड बी द इनफ, ठीक है ना। और बेसिक स्टेटिक्स, उसके बाद आपको बेसिक स्टेटिक्स भी सीखनी है। तो ये 3 से 4 स्किल्स अगर आप सीखते हो तो इजीली आप जो है अच्छी से अच्छी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका सीक्वल सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो मैं तो ये बोलूंगा कि 60 to 70% जो इंटरव्यूज होते हैं ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में, वो सीक्वल पे ही अराउंड होते हैं। तो अगर आपने वो स्किल बहुत अच्छी सीख ली ना, उस पर प्रैक्टिस कर ली बहुत, तो डेफिनेटली यू कैन इजीली ग्रैब द ऑफर एनी काइंड ऑफ द कंपनी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो चाहे वो सर्विस बेस्ड। मुझे क्या समझ में आता है कि जिन बच्चों का ना टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता, स्पेशली अगर कोडिंग बैकग्राउंड नहीं होता, तो सीक्वल इंसान फिर भी बहुत इजीली सीख लेता है, एसक्यूएल सीख लेता है, टूल्स सीखना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर डेडिकेटेड टाइम दो 1 महीने का तो आराम से सीख सकता है। बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कोडिंग सीखने में, स्पेशली व्हेन इट इज़ कमिंग टू नॉन टेक स्टूडेंट्स, राइट। और पाइथन दो एक सिंपल लैंग्वेज है बट फिर भी डिफिकल्ट होता है। तो अगर कोई स्किप करना चाहे पाइथन, तो क्या सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं या फिर भी सिलेक्शन हो सकता है? देखो शिवांगी, मैं मेरा आपको बताऊं, मैंने अभी तक पिछली 2 कंपनियों में काम करा है, मैंने कहाँ पर पाइथन यूज ही नहीं करी। मेरा पिछला आप मानोगे 2.5 से 3 साल का जो मेरा टेन्योर था, उसमें मैंने सिर्फ पावर बीआई, टैबलू, सीक्वल, स्नोफ्लेक और एल्ट्रिक्स ही यूज करा है। अब मेरी लास्ट कंपनी की मैं बात करूं तो वहां ऑटोमेशन के लिए दे आर यूजिंग एल्ट्रिक्स टूल, ठीक है ना। पाइथन का बेसिकली आपको समझना पड़ेगा पाइथन हम क्यों यूज करते हैं डेटा इंडस्ट्री में, ऑटोमेशन की क्लीनिंग के लिए। अब कई कंपनीज में डेटा क्लीनिंग पावर बीआई पे भी हो रही है, कई कंपनीज में आप डेटा को क्लीन और मॉडिफाई करते हो, स्ट्रक्चर करते हो सीक्वल के हेल्प से भी, ठीक है ना। तो जो काम आप सीक्वल में कर रहे हो वही काम आप जो है एल्ट्रिक्स में भी कर सकते हो, और एल्ट्रिक्स के अंदर भी काफी सारे एक्सटेंशन है पाइथन के। तो मेरे से अगर आप पूछोगे तो पाइथन अगर
आप नहीं भी उस लेवल पे पढ़ते हैं, बट अगर आपने ये चीजें पढ़ ली है, एक्सेल पढ़ लिया, सीक्वल पढ़ लिया और कोई भी एक बीआई टूल पढ़ लिया, तो वो एक इनफ है एंट्री करने के लिए डेटा इंडस्ट्री में, ठीक है ना। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आप पैरेलली सीख सकते हो, वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है सीखने की, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि सारी चीजें एक एंट्री लेवल पे पर्सन नहीं सीख सकता है। कई बार हम जब इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, मैंने कई सारी चीजें इंडस्ट्री में आके सीखी, बट मैं ये बोलता हूं आपको अगर कोई चीज नहीं भी आती है, जैसे मेरा जब भी इंटरव्यू होता था शिवांगी, तो मुझसे पूछी जाती थी कि आपको इस टूल पे काम आता है, मैं कभी ये नहीं बोलता था मुझे काम नहीं आता, मैं उनको ये बोलता था I have learned so many things in my past company which previously even I don't have knowledge but I can quickly learn। तो आपको ये इंटरव्यू में शो करना है, जैसे मैं भी शो करता था कि मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं अडेप्ट कर लूंगा चीजों को। तो वो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है रिक्रूटर पे पड़ता था कि चलो इसको नहीं आता है बट ये सीख लेगा, उसको क्विक लर्नर है। फिर उसके एग्जांपल भी मैं देता था, मैंने कैसे ये स्किल जो है सीखी है पुरानी कंपनी में। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ग्रैब द ऑफर। एक जनरल कंसर्न होती है मुकेश कि दीदी कब हम इंटरव्यू के लिए अपीयर होने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि वो पॉइंट तो जनरली आता नहीं है, ऐसा लगता है अभी भी तैयारी हुई नहीं है, अभी भी तैयारी हुई नहीं है। तो जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी ने एसक्यूएल पढ़ लिया है, एक्सेल पढ़ लिया अच्छे से एंड एक विजुअलाइजेशन टूल पढ़ लिया है, तो पाइथन सीख ही रहा है, जस्ट स्टार्ट किया है, तो क्या वो इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर करना शुरू कर सकता है? बिल्कुल उसको अपीयर करना चाहिए और करना ही चाहिए, और वो इंटरव्यू क्रैक भी कर सकता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, मैंने भी काफी सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मुझसे ये टूल्स पूछे गए हैं। पाइथन तो बहुत कम कंपनीज में पूछा जाता है, कुछ कंपनीज की स्पेसिफिक डिमांड होती है। तो मैं यही बोलता हूँ कि हमें सिर्फ एक इंटरव्यू क्रैक करना है, हमें सारी कंपनीज में नहीं जाना है, वो एक इंटरव्यू पे ही हमें फोकस करना है, क्योंकि सारी कंपनीज में तो हम क्रैक कर भी नहीं सकते ना। तो अगर उन एक पर, हाँ, तो मैं ये सोचता था मुझे एक ऑफर ग्रैब करना है, बट उस एक ऑफर में जो रिक्वायर्ड स्किल सबसे ज्यादा आ रही है वो यही है, सीक्वल है, एक्सेल है और कोई भी एक बीआई टूल है, ठीक ना। कुछ कंपनीज में पाइथन मांगते थे, तो कई बार मेरा भी सिलेक्शन नहीं होता था, तो बिकॉज मैं बोल देता था कि मेरे को इतनी पाइथन नहीं आती है। तो आप उसको ये सोच लो कि ठीक है यार, एक अपॉर्चुनिटी गई, बट ऐसा नहीं आप स्टक हो जाओ, आप सोचो नहीं यार पाइथन ही मेरे को तो फोकस करना है। नहीं, काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि पाइथन के अलावा मेजर स्किल्स, जिसमें सीक्वल मांगी जाती है, पावर बीआई मांगा जाता है और एक्सेल मांगा जाता है। तो अगर ये 3 स्किल्स आपके पास है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको अपने जॉब रेफरल मांगने चाहिए और उसके हिसाब से रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ठीक है, अभी इंटरव्यू में ये जो बैलेंस है बिटवीन द थ्योरेटिकल स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, थ्योरी पूछी जाती है या ज़्यादा फोकस प्रोजेक्ट पे होता है? देखो, अब मैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूंगा शिवांगी। पहले तो एक ऐसा कैंडिडेट हो जो बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है ना, हाँ। जिसने कभी भी इस डोमेन में काम नहीं करा है, तो उसके से ज्यादा पहले स्टार्टिंग में थ्योरी पूछी जाएगी, फिर उसके बाद उसके जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ज्यादा टेक्निकल पे फोकस किया जाता है। और एक ऐसा पर्सन जो डेटा में आना चाह रहा है, अब उसने पहले 1 या 2 साल दूसरी इंडस्ट्री में काम करा है, बट अब उसको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस को कैसे मोल्ड कर सकता हूं। बिकॉज अगर उसको हाइक चाहिए, जैसे कि मैंने भी हाइक इसी तरीके से लिया था, मैंने मेरे पुराने एक्सपीरियंस को पूरा मोल्ड कर दिया था रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाए थे, जिसको आप कह सकते हो एक डमी प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, जिसमें मैंने मेरी सारी स्किल सेट को यूज करा था, और उसमें मैंने स्टार मेथड यूज करके रिक्रूटर को समझाया था कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसमें मैंने ये अचीवमेंट करे और मैंने ये सारी चीजें करी है। और वो जो मेथड, जो स्टार मेथड मैं यूज करता था, सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल पे जाता था, उसका जेडी में समझता था, उसके हिसाब से मैं मेरे प्रोजेक्ट्स को भी जो है मॉडिफाई करता था, ताकि रिक्रूटर को ये लगे कि जिस रिक्वायरमेंट के लिए वो मुझे हायर करना चाह रहा है, मैं 100% उसके अंदर फील हूं, भले ही मैंने पहले कुछ भी काम करा है, बट मुझे बेसिक आइडिया तो है ना। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी एक कंपनी थी builder.ai, जिसमें मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था, सीक्वल पे हुआ था। अच्छा, उसमें भी पाइथन नहीं पूछी गई थी मेरे से, आई वॉज एबल टू ग्रैब दैट ऑफर ऑल्सो, ठीक ना। तो फर्स्ट राउंड सीक्वल मैंने ग्रैब करा, सेकंड राउंड में उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट का पूछा। मैंने इससे पहले टैबलू पे काम करा था स्नाइडर में, वहां पर वो मुझसे क्लिकसेंस पे काम करवा रहे थे, मैंने वो जेडी में पूरा समझ लिया था, मैंने बेसिक नॉलेज ले ली क्लिकसेंस की, और उसके हिसाब से मैंने एक
आप यूँ कहेंगे डमी प्रोजेक्ट के फॉर्म, डमी प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने एक वॉकवे उनको बताया कि अगर वी कैन यूज क्लिकसेंस तो हम ऐसे प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। तो रिक्रूटर को ही होता है चलो यार इसको क्लिकसेंस का भी बेसिक आइडिया है तो हम इसको हायर करेंगे तो ही विल डेफिनेटली लर्न दोस थिंग, बिकॉज जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो सीक्वल की होती है। तो ये चीजें मैंने पॉलरिस में भी करी, पॉलरिस में भी मैं एल्टिक्स पे काम फर्स्ट टाइम करा, इससे पहले मैंने नहीं करा था, बट मैंने एक वो इम्पैक्ट छोड़ दिया रिक्रूटर पे थ्रू दी डेटा स्टोरी टेलिंग। सो डेटा स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है शिवांगी आज की तारीख में। सिर्फ हम टेक्निकल स्किल सेट पे फोकस करके इंटरव्यूज नहीं निकाल सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हर कंपनीज के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट समझाने का तरीका भी चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ द डेटा स्टोरी टेलिंग। अगर वो हम कर लेते हैं तो वी कैन इजीली ग्रैब द ऑफर। तो ये चीजें मैं अपने हर इंटरव्यू में चेंज करता रहता था। तो सीखना कैसे है डेटा स्टोरी टेलिंग, क्योंकि ये तो कोई नहीं सिखा सकता। सिखा कोई, देखो आज की तारीख में मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं था डेटा स्टोरी टेलिंग, बट वी कैन यूज डिफरेंट AI टूल्स, वी कैन गो फॉर सम आर्टिकल्स। मीडियम पे मैं जाता था, मैं ऑथर्स के आर्टिकल्स देखता था कि डेटा एनालिस्ट का एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्या है, उसमें पर्टिकुलर डोमेन को भी मैं पिक करता था। मीडियम हो गया, KD नगर्स हो गया, दीज आर द वेबसाइट विच प्रोवाइड अस डोमेन स्पेसिफिक डमी प्रोजेक्ट ऑल्सो। और कुछ प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करता था मैं ChatGPT से, उसको प्रॉम्प्ट देता था मैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये मेरा डोमेन है, आप इस पे मेरे को एक एंड टू एंड जो है डमी प्रोजेक्ट बना के दो। एज ए डेटा एनालिस्ट अगर कोई बंदा क्लिकसेंस पे काम करता है तो उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उसको मतलब KPIs क्रिएट करनी पड़ती है। तो अब वो जो चीज पूछने वाला है रिक्रूटर, में 1 या 2 दिन पहले ही उसको समझ लेता था, क्योंकि मैंने भी काफी सारे इंटरव्यूज में जो मैं बता रहा हूँ ना 50 फेलियर्स हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं मेरे। मैं टेक्निकल स्किल सेट में तो मैं क्लियर कर लेता था, बट कहीं ना कहीं बिकॉज मैं एक दूसरे बैकग्राउंड से आ रहा था, अगर मैं मेरे रेज्यूमे में लिख रहा हूँ कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करा है तो वो फिर एंड टू एंड क्वेश्चंस पूछते हैं और वहां पर जो है वहां पर हम स्टक कर जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। और अगर मैं ये बोलता हूँ मैं फ्रेशर हूँ, तो आज की तारीख में बहुत कम कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को एंटरटेन भी करती हैं, बट क्योंकि मुझे एक अच्छा हाइक भी चाहिए था उसलिए, तो मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता हूँ और मुझे उस पेस पे एक अच्छा हाइक भी मिल जाता है और कंपनी को लगता है यार इस बंदे को ऑलरेडी ये चीजें आती है। सो ये चीजें मैं करता रहता था विद द हेल्प ऑफ द ChatGPT। आपको प्रॉम्प्ट निकालना आना चाहिए शिवांगी, ठीक है ना, राइट तरीके से आपको प्रॉम्प्ट निकालना आना चाहिए। और ये मैंने खुद ने सीखे हैं प्रॉम्प्ट्स निकालना, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। मैं काफी इंटरव्यूज में फेलियर हुआ, अब जिन इंटरव्यूज में मैंने फेलियर हुआ वहां पर मुझे पता पड़ा यार ये क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, तो वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस मैं जो है ChatGPT से पूछता था, फिर वहां से एक स्टोरी बनाता था मैं अपने उस पर्टिकुलर इंटरव्यू। समझ गई। सो मुकेश, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं इंडस्ट्री के रिनाउंड लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को अपने चैनल पर लेकर आती हूँ फॉर पॉडकास्ट। सो जब मैं आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर रही थी, सो आई सॉ कि यू आल्सो मेंटोर स्टूडेंट्स, राइट? तो वाइल मेंटोरिंग स्टूडेंट्स, आपने आई थिंक 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, तो आपको ये कॉमन क्वेश्चन आता होगा ना बच्चों के मन में से, लाइक एक कॉमन क्वेश्चन होता होगा जिसके जहाँ वो हमेशा स्टक होते हैं, वो क्या क्वेश्चन होता है, आप उसको कैसे आंसर करना चाहोगे बच्चों को? सो शिवांगी, मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन जो मैंने अभी तक अपने मेंटी से फेस करा है वो यही बोलते हैं कि सर हमने टेक्निकल स्किल सेट भी पढ़ ली है, ठीक है ना, बट हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, हमारा इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, बिकॉज हम दूसरे बैकग्राउंड के हैं, हमारी प्रोफाइल में करियर गैप भी है। तो वो पूछते हैं क्या कि सर करियर गैप और अगर आप दूसरे डोमेन से आते हो तो ये इम्पैक्ट पड़ता है क्या? मैं उनको बोलता हूँ इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप अपने रेज्यूमे को और अपने प्रोफाइल को अगर प्रॉपर तरीके से नहीं प्रिपेयर करते हो, लेकिन अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं, आपने फंडामेंटल पढ़े हैं और आपने रियल वर्ल्ड के डेटा सेट्स पे काम करा है, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया और एक अच्छी नेटवर्किंग करी है, रेफरल का एक प्रॉपर फॉर्मेट आपने यूज करा है, ठीक है ना, सो डेफिनेटली यू विल एबल टू ग्रैब द ऑफर। बट ये आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं, आप वही नॉर्मल रेज्यूमे यूज कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मैंने सिर्फ टेक्निकल स्किल सेट पढ़ ली और एक रेज्यूमे नॉर्मल सा बना लिया तो मेरा शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि आज अगर हम किसी भी एक अपॉर्चुनिटी पे, शिवांगी मैं भी अप्लाई करता था तो 1000 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती थी, 1000 से ज्यादा कैंडिडेट होते थे जब भी मैं किसी अपॉर्चुनिटी अप्लाई करता था। तो मुझे तो एक वैकेंसी पे फोकस करना है,
तो अब वो मेरा एक रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होगा? जब मैं उसमें यूनिक थिंग्स ऐड करूंगा, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स डालूंगा, अपना एक पोर्टफोलियो उसके अंदर ऐड करूंगा, क्वांटिफाई करके मैं अपने प्रोजेक्ट्स को डालूंगा जिसमें नंबर्स होने चाहिए, तब ही मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। अदरवाइज आप एक नॉर्मल रेज्यूमे पे जा रहे हो जिसको आपने ऑप्टिमाइज भी नहीं करा है, आपका पोर्टफोलियो भी नहीं है, आपका गिटहब भी प्रॉपर वे में आपने नहीं बना रखा है, आपका लिंक्डइन, कई लोगों के साथ तो मैंने ये देखा है कि लिंक्डइन का वो लिंक तो डाल देते हैं शिवांगी, लेकिन जब आप उस लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो लिंक्डइन ओपन ही नहीं हो रहा है, गिटहब पे क्लिक कर रहे हो तो गिटहब ओपन। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं। जब मैंने अपने मेंटी से कनेक्ट करा तो मैंने उनके रेज्यूमे में ये चीज देखी, तो ये सिली मिस्टेक्स हैं जो पीपल करते हैं। आज की तारीख में अगर मैं एक रिक्रूटर पर्सपेक्टिव की बात करूं तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। वो देखते हैं आपका लिंक्डइन कैसा है, आपका पोर्टफोलियो क्या है, भले ही आप दूसरे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप में राइट स्किल्स हैं जो आप टेबल पे दे सकते हो, आपने मेहनत करी है, सो डेफिनेटली दे विल हायर यू। नाइस नाइस। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली अबाउट द इंडस्ट्री, हाउ इट वर्क्स, इंटरव्यूअर का माइंडसेट, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्किल सेट पे फोकस करना है, कैसे बैलेंस करना है बिटवीन द थ्योरीज एंड द प्रोजेक्ट्स, एंड इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। बहुत सारी बातें, हम बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं अराउंड दिस, बट आई थिंक टाइम इज़ वन कॉन्स्टेंट। जब 25-30 मिनट हो जाता है तो बच्चों का भी ना अटेंशन स्पैन कम होने लगता है। सो डेफिनेटली अगर इफ़ पीपल विल लाइक दिस पॉडकास्ट, हम आपके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे एंड वील अंडरस्टैंड मेनी अदर क्वेश्चंस जो कि बच्चों के मन में होता है, एंड वील कवर ऑल ऑफ इट। सो आज के लिए वेरी वेरी थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, टाइम निकालने के लिए एंड इतना सारा डिटेल्स एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। Yeah, thank you so much Shivangi and inviting me your channel, and it was wonderful discussion for my end also, and thank you so much once again. गाइज, मैं मुकेश का लिंक्डइन, टॉपमेट और उनकी जो भी लिंक्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगी, जिससे आप उनसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो इन केस आपको उनके साथ 1-on-1 कनेक्ट करना है या डिस्कशन करना है, जस्ट नेटवर्किंग करनी है। यू कैन डेफिनेटली डू, आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। बाकी अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, share it to your friends and family and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।